Good morning. In this part of the video, we are going to cover on his blindness word winning. On his blindness का इसमें हम वर्ड करेंगे जो क्लास 9th का पोएम नंबर 2 का है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है आपके स्क्रीन पे वो है CONSIDER, कंसिडर। कंसिडर मीन्स ये एक प्रकार का वर्ब है, मीन्स थिंक करना, सोचना। इसके बाद है ERER, एर मीन्स बिफोर, मीन्स पहले। इसके बाद नेक्स्ट है TALENT, टैलेंट, नाउन है ये। इट मीन्स a natural ability to be good at something, किसी चीज में अच्छा होने के लिए प्राकृतिक योग्यता होना, उसको टैलेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है पुरिटन, PURITN, ये एक आपका नाउन है। अ मेंबर ऑफ एन इंग्लिश रिलीजियस ग्रुप इन द 16th and 17th सेंचुरी, मतलब 16वीं और 17वीं सदी में अंग्रेजी धार्मिक जो ग्रुप के सदस्य हैं उसको पुरिटन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइड, HID, ये एक वर्ब है। इट मीन्स कंसील, कंसील मीन्स छुपाना। नेक्स्ट है LODGED, लॉस्ट, एक वर्ब है। इट मीन्स लिव्ड, रिजाइडेड, मतलब कहीं पे रहना या रहा था, क्योंकि ED लगा हुआ है तो पास्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है BENT, बेंच, एक वर्ब है, पास्ट फॉर्म ऑफ बेंट, टू कॉज, टू कर्व, मतलब झुकाने का कारण होना या झुका होना। ये बेंड का पास्ट फॉर्म है। जो BENT बेंड होता है उसका मतलब होता है झुकना, तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो सेकंड फॉर्म में ये T हट जाता है, मतलब D हट जाता है और इसमें आपका T जो है वो अटैच हो जाता है, तो इसी को बेंड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है LEST, लिस्ट, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल। लिटिल का पता है आपको डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो लिटिल का जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं वो क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं CHID, चाइल्ड, एक वर्ब है, मीन्स क्रिया है। तो SCOLD, स्कोल्ड, तो चाइल्ड का मीनिंग होता है स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब डांटना। नेक्स्ट है डिनाइट, DENIET, एक वर्ब है। इट मीन्स रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज मतलब मना किया हुआ। नेक्स्ट है फॉन्डली, FONDLY, ये एक आपका एडवर्ब है। इट मीन्स इन ए लविंग वे, फुलिशली, मतलब मूर्खता से या बहुत प्रेम पूर्वक रूप से, इसको फॉन्डली कहा जाता है। ये आपका एक एडवर्ब है। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है PATIENC, पेशेंस, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स द एबिलिटी टू वेट और कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ करने की, इंतजार करने की योग्यता होना या उसको करते रहना, इसी को धैर्य भी कहा जाता है शॉर्ट में। नेक्स्ट है प्रिवेंट, PREVENT, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग, इट मीन्स किसी चीज को करने के लिए रुक जाना। नेक्स्ट है मर्मर, MUR, ये एक वर्ब है, मीन्स टू स्पीक और से वेरी क्विकली, कहने का अर्थ है कि बोलना या बहुत तेजी से जो है आपका बात करना, या धीरे आवाज में भी बात करना, जो है मर्मर होता है। इसको बुदबुदाना कहा जाता है हिंदी में, मतलब बुदबुदा के बात करते हैं बहुत आराम से, तो उसी को मर्मर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है GIFTS, गिफ्ट्स, ये एक नाउन, संज्ञा है। इट मीन्स समथिंग व्हिच आर गिवन एज प्रेजेंट, कोई ऐसा चीज जो उपहार के रूप में दिया जाता है उसको गिफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है योक, YOKE, एक नाउन है। इट मीन्स ए वुडन बार, एक लकड़ी की बनी हुई छड़ होती है। विच इज फैशन्ड ओवर द नेक ऑफ टू एनिमल्स, जो कि दो जानवरों के गर्दन के ऊपर में जो है डाल के बांध दी जाती है। जैसे कि हल वगैरह चलाते हैं तो यही होता है, दो बैल के गर्दन के ऊपर वो लकड़ी का वो रख दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। नेक्स्ट है डथ, DOTH, ये डथ क्या है, डथ को पहले डज कहा जाता था, DOES, डज मतलब करना। नेक्स्ट है बिडिंग्स, BIDDINGS, बिडिंग्स, ये एक नाउन है। इट मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ओशन, OCEAN, ये एक नाउन है,
मीन संज्ञा है, इट मीन सी। सी समुद्र दे रखा है, लेकिन सी की जगह पर भी हम ओशन को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज सी अलग होता है और ओशन अलग होते हैं। सी जो होते हैं वो सागर होते हैं, ठीक है, समुद्र जिसे कहा जाता है, और ओशन जो होते हैं वो महासागर होते हैं, ठीक है, महासागर होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है SONNET, सोनेट। ये एक नाउन है, मीन संज्ञा है। ए पोम दैट हैज 14 लाइन्स, एक ऐसी कविता जिसमें 14 पंक्तियां होती है, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको 14 को पंक्ति मिलेगा टोटल। तो ऐसी जो कविता होती है उसको सोनेट कहा जाता है। ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल्स, मतलब हर एक जो लाइन में कितना सिलेबल्स होता है, 10 सिलेबल्स। तो जब आप पोएम पढ़िएगा तो पता लगेगा सिलेबल क्या होती है। तो हर एक जो लाइन में आपको 10 सिलेबल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है एंड ए फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम, मतलब जब आप राइम कर रहे होते हैं, उसको बोलने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको पैटर्न जो है वो एक फिक्स्ड होता है, तो उसी को सोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव, DEPRAV, ये एक वर्ब क्रिया है। इट मीन्स टू प्रिवेंट समबॉडी समथिंग फ्रॉम हैविंग समथिंग, मतलब किसी चीज को पास होने के लिए किसी व्यक्ति या किसी चीज को मना करना या उसको रोकना। टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समबॉडी, किसी व्यक्ति से कोई चीज ले लेना, तो इसी को डिप्राइव कहा जाता है। शॉर्ट में इसको वंचित करना कहा जाता है। किसी चीज से अगर किसी को वो वंचित कर देता है, उसको उससे ले लिया जाता है, तो उसको डिप्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट है CONCLUD, कंक्लूड। ये एक वर्ब है, मीन्स क्रिया है। मीन्स टू एंड और टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, मतलब खत्म करना या किसी चीज को समाप्ति की ओर लाना, तो इसको कंक्लूड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज COMPOSE, कंपोज। ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू प्रोड्यूस अ पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग केयरफुल थॉट, मतलब एक लिखने की का जो कहानी है उसको तैयार करना बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार से। नेक्स्ट है इनसाइट, INSIGHT, एक नाउन है। इट मीन्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट समबॉडी समथिंग इज लाइक, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई चीज किस तरह का है उसके प्रति आपके अंदर में गहरी समझ होना, तो उसी को इनसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ACKNOWLEDGE, ये एक वर्ब है, क्रिया है। इसको कहा जाता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स टू एक्सेप्ट और एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और एग्जिस्ट, मतलब यह एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना या मन में उतार लेना कि कोई चीज सत्य है और कोई चीज वाकई में है, एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है वाइडली, ये एक एडवर्ब है, मीन्स क्रिया विशेषण है। इट मीन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब काफी लंबी रूप से, मतलब ग्रेट एक्सटेंट का मतलब हुआ कि काफी ज्यादा फैला हुआ, काफी विस्तृत तरीके से, काफी लंबे तरीके से, उसको वाइडली कहा जाता है। तो इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड द वर्ड मीनिंग ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हमने ब्लाइंडनेस का वर्ड मीनिंग कर लिया है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी डूइंग explanation of the poem.